नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जीरोधा की काइट एप्लीकेशन से IPO को किस तरह से अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही IPO अप्लाई करते समय किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले हम जीरोधा की काइट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और बॉटम में आपकी ID रहती है, इसी ID को हम क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने पर यहाँ पे देखिए IPO का ऑप्शन मिल गया है हमें। ये कंसोल के अंदर रहता है, तो हम IPO के ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करते हैं एक नया पेज ओपन हो जाता है और इस पेज में आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह भरनी होती है। इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपकमिंग IPO भी देख सकते हैं। साथ ही हमें जोमेटो का IPO अप्लाई करना है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम बीट वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे बीट को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर आपसे UPI ID पूछता है, तो मैं यहाँ पे गूगल पे की UPI ID दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले से ही दे रखी है तो ऑटोमेटिक शो कर रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइप ऑफ इन्वेस्टर में को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, तो उसी को सिलेक्ट रहने देते हैं। अब क्वांटिटी कितनी डालना है इसकी जानकारी मैं बता देता हूँ, कहाँ से देखना है। आपको यहाँ शो डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे शो डिटेल को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आपकी जो क्वान्टिटी है, सॉरी प्राइस, तो यहाँ पे प्राइस दिख जाएगा कि 72 और 76 रुपये के बीच में आपको अप्लाई करना है। और जो 76 रुपये होता है ये इसी को कट ऑफ प्राइस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम लोड साइज़ के बारे में बात कर ले तो 195 का लोड साइज है। अगर आपको एक लोड अप्लाई करना है तो 195, 2 लोड अप्लाई करना है तो 390 रुपये, ऐसे करके डालना पड़ेगा। तो अब हम इसको बैक कर देते हैं और ये पूरा बैक हो गया है। वापस से बिट को क्लिक करके आप यहाँ पे UPI ID पहले से डली हुई है। UPI ID विशेष ध्यान रखिएगा कि 2 पार्ट में डलती है। जो @ का जो है वो इस पार्ट से आपको सिलेक्ट करके निकालना है, और आपका जो UPI ID है ये आगे वाले ऑप्शन से आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे UPI ऐप के थ्रू यहाँ पे है, तो आपका देख लीजिएगा कि @ के बाद ओके SBI है कि UPI है, ये क्या है ना। अब क्वांटिटी में मैं एक लोड लेना चाहता हूं तो मैं 195 टाइप कर देता हूं, जैसे कि हमने देखा, और यहां पे कट ऑफ प्राइस को टिक कर देता हूं तो ये ऑटोमेटिक 76 शेयर का एक जो प्राइस है वो ले लेगा। ऑटोमेटिक 76 रुपये पे बीट लग जाएगी, यानी मेरे कट ऑफ प्राइस पे बीट लग जाएगी। ऐसे ही मैं सेकेंड पे भी 195 रुपये कर देता हूँ, कट ऑफ प्राइस को टिक कर देता हूँ, ऑटोमेटिक 76 रुपये आ जाता है। यहाँ पर भी मैं 195 करके ये टिक कर देता हूँ। तो मैंने तीनों ये बीट प्राइस भर दी है। अब मैं टर्म एंड कंडीशन को टिक कर लूँगा, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, और जैसे टिक करेंगे तो सबमिट का ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट मुझे दिखा रहा है कि 14,820 रुपये एक लोड अप्लाई करने पर आपको लगेंगे। अगर मैं यहाँ पे लोड की साइज क्वांटिटी बढ़ा दूँगा, अगर 390 कर दूँगा तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, ये मुझे डबल दिखाने लग जाएगा। देखिए, ठीक है, जस्ट इस तरह से। अभी हम चेंज कर लेते हैं वापस से 195 वापस से कर लेते हैं 1 लोड के लिए। अब जितने 13 लोड तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं सबमिट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक रिक्वेस्ट चली गई है मेरे UPI ऐप में। ठीक है, मैंडेट की रिक्वेस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, और अब इसमें मैं और भी कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक, मॉडिफाई करना चाहे तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, UPI ऐप को ओपन कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर गूगल पे ओपन कर लिया है और सबसे ऊपर जहाँ पे आपको आपका ये प्रोफाइल फ़ोटो दिखता है इसी को क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे एक मैंडेट की रिक्वेस्ट आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे एक मैंडेट का ऑप्शन है। अगर यहाँ पे आपको मैंडेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि सेटिंग में भी चेक कर सकते हैं, ये सेटिंग वाला ऑप्शन है। क्योंकि मेरा यहाँ पर 2 बैंक ऐड है, इसलिए इस गूगल UPI ऐप का जो इंटरफेस है वो चेंज हो गया है। अगर आपका एक बैंक है तो उसका इंटरफेस चेंज हो जाता है। तो आप सेटिंग में भी देख सकते हैं या मेनू में भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैंडेट को क्लिक करते हैं तो देखिए एक पेंडिंग में रिक्वेस्ट आई है मुझे जोमेटो की। इसी रिक्वेस्ट को मुझे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो मैं इस एरो वाले निशान को क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे ये सारा डिटेल्स शो करने लग जाएगा कि देखिए अब मुझे क्या करना है,
इस ऑथराइज वाले ऑप्शंस को क्लिक करना है। जैसे ऑथराइज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो मुझे ये बैंक बोल देगा कि इस बैंक से आपका पैसा कटेगा या ब्लॉक होगा। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और आपको यहाँ UPI पिन इंटर करना है। जैसे यहाँ मैं अपना UPI इंटर करूँगा और एस वाले बटन को क्लिक करूँगा तो मेरा ये मैंडेट की रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि IPO अप्लाई करते समय क्या क्या इश्यूज आते हैं और किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला है कि IPO कब अप्लाई करना चाहिए और किस टाइम पे अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहला जो डेट होती है कि अभी हम जोमेटो की बात कर रहे हैं तो ये 14 से 16 जुलाई के बीच ही आपको अप्लाई करना है, यानी कि आपको 3 दिन का समय है, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख। ठीक है, डेट की बात हो गई, तीनों दिन अप्लाई होगा, उसके बाद कभी भी अप्लाई नहीं होगा। अब सेकेंड बात कर लेते हैं टाइम की। तो टाइम की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि IPO हमेशा आपको जो टाइमिंग दिया रहता है सुबह के 10 बजे से 4:30 के बीच में ही आपको हमेशा IPO अप्लाई करना है। अगर 4:30 के बाद अप्लाई करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई होगा भी तो पेंडिंग में रिक्वेस्ट चली जाएगी, इसका विशेष ध्यान रखना है। सेकेंड, आपको जो मेन इशू आता है वो आता है UPI ID का। तो UPI ID में आपको क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं कि अगर आपका जो UPI ऐप है वो बैंक का ऐड है कि नहीं है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। सेकेंड ये कि आपने अगर UPI एप्लीकेशन डाउनलोड तो कर लिया है, उसे ओपन भी कर लिया है, पर आपने कभी कभी क्या होता है कि बैंक वगैरह भी ऐड कर लेते हैं, UPI ID प्रॉपर रूप से नहीं बना पाते हैं। तो ये प्रॉपर चेक कर लीजिएगा कि आपने UPI ID प्रॉपर बनाई है कि नहीं है, या UPI ID प्रॉपर करेक्ट डाली है कि नहीं डाली, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आपको हमेशा प्राइस डालते समय कट ऑफ प्राइस में ही आपको कभी भी बीट लगाना है, इसी में आपको मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपको IPO मिल जाए। और आप एक UPI ID से अलग अलग डीमेट से कितने भी IPO अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर घर में अगर हस्बैंड है और वो अपने वाइफ या बच्चों के डीमेट से अप्लाई करना चाहता है वो खुद की UPI ID से, तो बिल्कुल कर सकता है, यानी कि एक डीमेट से आप सिर्फ एक ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग डीमेट से आप IPO अप्लाई कर सकते हो, उसमें एक UPI ID रख सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है। कई सारे लोगों को मैंडेट का मतलब पता नहीं होता कि मैंडेट एक्चुअल में क्या होता है। मैंडेट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम UPI ऐप से एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई हमारी बैंक से इतना फंड हमारा ब्लॉक हो जाए। वो कटेगा नहीं आपके बैंक खाते से, सिर्फ ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि जब तक अलॉटमेंट डेट नहीं रहती, जब तक वो अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा उसको आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे आपके बैंक खाते से। ठीक है, जैसे वो अलॉटमेंट आपको मिल जाता है तो उतना फंड आपके बैंक खाते से कट के आपके शेयर मिल जाएंगे, आपको IPO मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपको नहीं मिलता है तो आपका जो बैंक में ब्लॉक फंड है वो आपको रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा इशू है कि IPO की हर स्टेप की अलग अलग डेट होती है, तो वो हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। अभी हम आ गए हैं चित्तौड़गढ़ की फेमस वेबसाइट जो कि IPO के रिव्यू वगैरह करती है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये ओपनिंग डेट है, ठीक है, 14 तारीख, ये क्लोजिंग डेट है। ठीक है, आपको अलॉटमेंट की जो डेट है ये 22 जुलाई है, यानी कि आपको शेयर कब मिलेगा, 22 तारीख को कंफर्म हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। और 23 तारीख को अगर आपके बैंक में फंड ब्लॉक हुआ है तो 23 तारीख को रिलीज हो जाएगा, यानी आप उसके बाद आप उस फंड का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट हो गया है IPO तो वो फंड कट के आपके शेयर में आप IPO में चला जाएगा। ठीक है, आपके डीमेट अकाउंट में शो करने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए डीमेट अकाउंट का भी ऑप्शन है यहाँ पे कि आपके डीमेट अकाउंट में कब शेयर शो करेंगे, तो ये 26 तारीख को करेंगे, एक दिन पहले। और आप इस शेयर में ट्रेडिंग कब कर सकते हैं कि 27 जुलाई से आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो देखा आपने यहाँ पे कितनी अलग अलग डेट पे अलग अलग वर्क हो रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस डेट पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ थे मेजर इश्यूज़ जिसके बारे में मैंने बताया आपको। आप IPO को फिज़िकली भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर अभी ये फिज़िकली अप्लाई बंद हो गया है, बैंक वगैरह आपसे फिज़िकली नहीं लेते हैं। अदरवाइज़ आप नेट बैंकिंग में भी आपकी ऑनलाइन सर्विसेज या सर्विसेज के नाम से ऑप्शन आता है। SBI में अगर जाएंगे तो एसबा सर्विसेज आता है, तो वहाँ से भी आप किसी भी IPO को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको DP ID यानी DP ID की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कहाँ दिखेगा आपको,
तो आपको प्रोफाइल में जाना है। ठीक है, ये प्रोफाइल में ये आपको ये वाली DP ID देना है। इसमें जो शुरू के 8 डिजिट, ये 16 डिजिट का पूरा होता है, इसमें 8 डिजिट DP ID होता है और लास्ट का जो 8 डिजिट होता है वो क्लाइंट ID आपका होता है। ठीक है, आप वो इंटरनेट बैंकिंग से जब अप्लाई करते हैं तो वो आपसे डिपॉजिटरी भी पूछता है। तो जीरोधा का जो डिपॉजिटरी है वो CDSL है। 2 ही डिपॉजिटरी हमारे इंडिया में है CDSL। तो जीरोधा का जो कॉन्टैक्ट है, जीरोधा का जो DP ID है वो CDSL में है, तो आप हमेशा CDSL ही सिलेक्ट कीजिएगा। आप चाहे तो आप अपने IPO को एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक फंड ब्लॉक नहीं किया है तो आप वापस से IPO को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे IPO को सिलेक्ट करते हैं आप कंसोल में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आता है। तो आप इस मॉडिफिकेशन वाले ऑप्शन को जैसे सिलेक्ट करते हैं तो आप इसको दोबारा से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे जो रिक्वेस्ट दी है आप इस रिक्वेस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। अगर मुझे UPI ID चेंज करना है तो मैं UPI ID चेंज करके वापस से यहाँ अपडेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दूँगा, तो ये मेरी रिक्वेस्ट दोबारा से लग जाएगी। ठीक है।